तो जी, तो आ चुके हैं पहला अशरा मुकम्मल, यानी कि 10 रोज़ा कंप्लीट हो गए हैं। तो मेरी दुआएं कि जितने भी पिछले रोज़े में सबने दुआएं की अल्लाह पाक उनको कबूल फरमाए। खैर मैं सबसे पहले उठ के फ्रेश फ्रूश होकर जो है वो सहरी की। सहरी करने के बाद चाय शाय पीने के बाद किचन का किया सफाया। खैर फिर उसके बाद मैंने अपनी नींद की एक शिफ्ट लगाई और फिर मैं जब दोबारा उठी तो यहाँ पे जो है वो फुल ऑन अफ्तारी की तैयारी जो है वो चल रही थी। थी किसकी, मेरी सिस्टर और जीजू की, और साथ में मेरी खाला की फैमिली की, और साथ में हमने कर रही थी मेरी सिस्टर की बर्थडे। और सबसे पहले डिश जो मेरी मम्मा ने बनाई थी वो थी ब्रेड रोल। यम्मी डिलीशियस से ब्रेड रोल बनाए थे मेरी मम्मा ने। और उसके तैयार होने के बाद मैं चली गई थी अपने काम करने। शीट्स वगैरह सीधे करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं रेडी शेडी हो जाऊँ, मेरी बहन की इफ्तारी को मजाक थोड़ी है। यहाँ पे फिर मैंने अपना प्यारा सा ड्रेस निकाला और उसके साथ वॉच भी और शूज़ भी। यहाँ पे मेरा सब कुछ रेडी शेडी हो गया था और फिर मैं जो है वो सबसे पहले जाकर मेरी मम्मा ने सालन वगैरह ऊपर रखा। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे मेरी मम्मा लाई थी मेरी सिस्टर के लिए प्यारा सा ड्रेस जिसको हमने भी पैक करवाना था। तो फिर हम उसको जो है वो पैक करवाने के लिए ले गए। फिर मैंने मम्मा से कहा कि क्यों ना आपके भी कपड़े प्रेस कर दूँ ताकि आप भी रेडी शेडी हो जाएँ, आपकी बेटे नहीं आना है, मजाक थोड़ी है। और फिर मैंने नीचे गई और मुझे नज़र आया कि यहाँ पे तो मेरी बहन के लिए एक और गिफ्ट रेडी हो रहा है जो देना है उसको उसकी छोटी सी बेस्ट फ्रेंड ने। और फिर यहाँ पे जो है वो कटलेट्स बनना शुरू हो गया था जो कि बनाए थे मेरी मामी ने और मेरी मामा ने। एक साथ मिलकर काम करने से कंपनी हो जाती है और मैनेज करना भी आसान हो जाता है। खैर फिर उसके बाद अभी यहाँ पे जो है क्रीम चाट के लिए मैक्रोनी भी हो गई थी बॉयल और उसके साथ चिकन को भी लग गया था मसाला। और फिर मैंने किया अपना थोड़ा सा फोटोशूट। उसके बाद मैं चली गई थी दही भल्ले बनाने की। दही भल्ले बनाने की ड्यूटी मेरी होती है। और फिर यहाँ पे अपने टैलेंट दिखाते हुए मैंने बनाए मज़े के दही भल्ले। कभी कभी अपनी तारीफ भी कर लेनी चाहिए बॉस। यहाँ मेरी प्रिंसेस अपने एक्शन मारते हुए। खैर फिर उसके बाद यहाँ पे भाभी और खाला भी आ गए थे और मीठे में हमने बनानी थी क्रीम चाट जो कि भाभी ने बनाई आके। खैर यहाँ पे हो गई थी मेरी मम्मा भी रेडी। और उसके बाद मैं ये था हमारा प्यारा ड्राइंग रूम जहाँ पर हमने जो है वो अफ्तारी की अरेंजमेंट्स की हुई थी। और वहाँ पे जाके जो है वो ये सेट सूट किया हमने, बर्तन शर्तन रखे सब कुछ। ये प्यारा सा मेहमान भी आया था हमारी दावत में आज। खैर फिर यहाँ पे जो चीज़ें फुल ऑन फ्राई शुरू हो रही थी और फिर प्यारी प्यारी से डिशेस में रखी जा रही थी। और खजूरों के लिए भी एक अलग सी अपनी डिश थी, वो भी इतनी प्यारी थी, खैर क्यूट सी। फिर उसके अंदर खजूरें वगैरह भी रखी। और यहाँ पे मैंने जो है सब कुछ सेट सूट कर लिया था, प्यारी सी डिशेस में रखा था। यहाँ पे मेरी सिस्टर भी आ गई थी प्यारी से तैयार होके। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ जो है वो रेडी शेडी हो गया था और यहाँ पे रख भी दिया था। और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करने चाहिए मैंने छोटी छोटी नेमतों पे। खैर नशाबा फाउंडेशन के नाम से फाउंडेशन है, जितना हो सके उतना डोनेट करें ताकि किसी गरीब का दस्तरखान भी खाली ना रहे। खैर अफ्तारी करने के बाद यहाँ पे जो है वो चाय शाय पी। चाय बनाने के बाद फिर यहाँ पे हमने करनी थी हमारी सिस्टर की बर्थडे। और ये था प्यारा सा केक जो कि बनाया था मेरी दोस्त ने। तो मैं भूल ही गई, मेन्यू में थे ब्रेड रोल, कटलेट्स, उसके साथ थे फ्राई चिकन नगेट्स और मीठे में थी क्रीम चाट और साथ में टैंक का पानी। यहाँ पे सबने जो है वो बारी बारी उसे गिफ्ट वगैरह दिया और उसे मेरा गिफ्ट भी बहुत ज़्यादा पसंद आया था। वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मिरहा ने भी उसे इतना प्यारा क्यूट सा कार्ड बना के दिया। खैर फिर उसके बाद जो है यहाँ पे उसे गिफ्ट वगैरह दिए सबने, ये उसके गिफ्ट वगैरह। उसके बाद और यह मेरी प्यारी सी फैमिली। उसके बाद सबके साथ जो मैंने एक्शन उक्शन मारे